अरे आपके सामने उज्जैन के अति महत्वपूर्ण समाचारों प्रसारित करें। ये समाचारों का भाग एक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अति रोचक समाचार थे और इसमें यहाँ पर नगर निगम किस प्रकार का पक्षपात कर रही है इसका हम संपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कंठार से लेकर छत्तीस चौक तक का माल का चोरीकरण किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर दो स्थानों पर बड़ी समस्या आ गई। एक है सर्टिफिकेट का और दूसरा छत्तीस चौक का लास्ट पॉइंट का। तो यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात यह हुई कि सर्टिफिकेट का मामला तो निपट रहा है। सर्टिफिकेट सेंट्रल में रहेगा, उसके दोनों तरफ रोड भी रहेंगे, नया जो सर्टिफिकेट का नया द्वार भी, जो प्रवेश द्वार भी खुल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। अब व्यापारी भी सब तैयार है और व्यापारियों को नोटिस दे दिया गया है कि आप 2 दिन में जो हमने आपको नोटिस दिया है ना, वहाँ अपने अपने मकान तोड़ ले, अन्यथा नगर निगम आकर अपनी कार्रवाई करेगी। ये मामला बड़ा निपटने का है। हम तो शुरू से कर रहे थे कि यहाँ पर एक जो भाजपा नेता है ना, वो अपनी टांग अड़ा रहे थे। उन्होंने भी ये कहा था कि 3-4 व्यापारी को कि अरे अब चिंता मत करो, मैं नहीं होने दूंगा। और एक सबसे कोई बड़ा विशेष अनुबंध कर लिया था। अब वो अनुबंध टूट गया, वो सारा मामला उजागर हो गया। खैर ठीक है, ये तो सर्टिफिकेट वाला मामला था। अब दूसरा एक और मामला यह आता है छत्तीस चौक एंड पॉइंट का। छत्तीस चौक के एंड पॉइंट पर युवराज वाचनालय है, जो उज्जैन की धरोहर है, उज्जैन की शान है, उज्जैन की गरिमा है। और उसके सामने एक हमारे मुख्यमंत्री जी के कोई खास हैं, उनकी वो बिल्डिंग है। तो वहाँ पर उसको भी सिमिट्री में लाना चाहिए था, परंतु हुआ नहीं। और वहाँ पर क्या किया कि जो सेंट्रल पॉइंट होना था ना, और सेंट्रल पॉइंट का मेजरमेंट ही बदल दिया। अरे आपने युवराज वाचनालय को तोड़ने का कर लिया और आपने अपने खास व्यक्ति को महत्व देने के लिए जो सेंट्रल पॉइंट ही बदल दिया। तो ये पक्षपात क्यों किया गया? अब ये जब पक्षपात की भनक जैसे ही जनता को लगी ना, जनता आग बबूला हो गई। जनता ने स्पष्ट कह दिया कि जो माल चोरीकरण में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। आपने जो सेंट्रल पॉइंट है उसके मेजरमेंट कैसे चेंज कर दिया, कैसे बदल दिया, यह जनता का सवाल है। अब यहाँ जनता बहुत नाराज हो गई। युवराज वाचनालय के प्रति लोगों में बड़ी आस्था है, तो वहाँ पर जो जनता ने भी कहा कि नहीं, ये युवराज वाचनालय के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। पर नगर निगम है ना, अपना पक्षपाती पूर्ण जो रवैया कि उसने अपना रखा है, उसको तुरंत सुधार दे। अब यहाँ पर एक बात और है, अब इस समस्याओं के 2 पहलू हो सकते हैं। युवराज वाचनालय की ओर से न्यायालय में एक प्रकरण दर्ज किया ही जाना चाहिए, किसी भी हालत में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या होता है। मैं भी उस युवराज वाचनालय से संबंध हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो उसकी रक्षा करना जरूरी है। वो जनता की धरोहर है, तो जनता की धरोहर के साथ आप विश्वासघात करोगे, यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और ठीक उसके सामने जो हमारे मंत्री जी के खास लोग हैं, उनको आप सुविधा दे लो, आप उनके लिए सेंट्रल लाइन भी चेंज कर लो, ये उचित नहीं है। तब यहाँ पर जनता भड़क उठी है। जनता ने कहा कि नगर निगम ने यदि अपनी भूल नहीं सुधारी ना, तो क्षेत्र की सारी जनता एकत्रित होकर जो सिमिट्री बिगाड़ी गई है वहाँ पर अपना आंदोलन शुरू कर देगी। अरे नगर निगम को चाहिए भैया कि पक्षपात मत करो। क्यों आप अपने आप को बलि का बकरा बनाते हो? क्यों पक्षपात करते हो? जो वह पक्षपात मत करो। जो सिमिट्री चली आ रही है ना, उसी सिमिट्री से पूरा आप अपना काम करो। जनता कितना सहयोग दे रही है, आप नगर निगम उस बात को ध्यान ही नहीं दे रहा है। और यहाँ पर एक विशेष के उसको सुरक्षा देने के लिए
जो नाटक कर रहे हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा युवराज वाचनालय के लिए भी एक बात कहना चाहूँगा कि हम वहाँ के व्यापारियों की मांग है कि एक यहाँ पर बैंक होना चाहिए, और निश्चय ही बैंक तो होना जरूरी है, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र का है। तो यहाँ पर पहले बैंक ऑफ इंडिया थी पटरी चौक में, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना स्थान चेंज किया। तो फिर वहाँ युवराज वाचनालय की ओर से जो बैंक परिसर को किराए पे दूसरे को, अन्य को दे दिया गया। अब किराया भी किसने लिया? मुख्यमंत्री, जो किराए पर भी मुख्यमंत्री जी के खास परिवार ने वो ले लिया। और वहाँ पर किस प्रकार का खेला हो रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो मैं युवराज वाचनालय का संचालक मंडल सदस्य है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ का परिसर है ना, उसको तत्काल खाली करवाने की प्रक्रिया नहीं चाहिए पैसा संस्था को। वहाँ पर हम किसी बैंक को किराए से दे देंगे, बैंक वहाँ पर स्थापित कर देंगे, तो व्यापारियों की सुविधा भी हो जाएगी और एक बैंक का अच्छा काम भी चलेगा, तो और युवराज वाचनालय को भी नुकसान नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर खुफिया तंत्र को भी आगाह करना चाहते हैं कि खुफिया तंत्र छतरी चौक में जिस प्रकार के नाटक हो रहे हैं ना, वहाँ पर अपनी जांच तुरंत करें। जांच जरूरी है, अनिवार्य है। ये जनता अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, पक्षपात बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो एक कड़वा समाचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है ना, इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अब यहाँ पर जनता में भी आक्रोश है। जनता ने आपको सहयोग दे दिया, इतना तोड़ फोड़ कर दी, अपने हिसाब से सारा कर दिया, और आप फिर भी पक्षपात करो। सिमेट्री क्यों बिगड़ी वहाँ पर से? सराफे से लेकर छतरी चौक की, तो जब मार्ग चोरीकरण किया है तो सिमेट्री एक जैसी होना चाहिए ना। तो संभागायुक्त, जिलाधीश और नगर निगम आयुक्त इस दिशा में संयुक्त बैठक करे और तत्काल निर्णय ले, अन्यथा जनता सड़कों पर आएगी। तो ये पक्षपात क्यों हो रहा है? ये पक्षपात होना नहीं चाहिए। तो मामला बड़ा अति रोचक हो गया है। अब यह जनता भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार थे, और हम युवराज वाचनालय का प्रबंधन भी है ना, इसमें पीछे नहीं हटेगा। अरे आप चाहे जो कुछ कर रहे हो, चाहे अपनी मर्जी से यहाँ पर नगर निगम जो कर रहा है वो कर रहा है, इसका मतलब क्या कि यह कोई जनता मूर्ख है क्या? जनता समझती नहीं है क्या? तो आपको ये नगर निगम के आयुक्त, जिलाधीश और संभागायुक्त इस दिशा में तत्काल पहल करें और खुद आकर देखें। वो खुद आकर देखें कि किस प्रकार सिमेट्री बिगड़ रही है, वो देखना चाहिए उनको। और भौतिक सत्यापन कर लो ना, क्या दिक्कत है? सेंटर पॉइंट कहाँ था, वहाँ से वहाँ तक का आप मेजरमेंट कर लो, और जो भी अवरोध हटे उनको तुरंत हटाओ। अरे हमने तो एक और सुझाव दिया था भैया कि जो मार्ग चौड़ीकरण कर रहे हो ना, तो जो उपमार्ग है जो कि मास्टर प्लान में है वो 42 फीट के, उनका भी हाथों हाथ काम कर दो, बाद में कहाँ काम करते रहोगे। परंतु नहीं। और जो यहाँ पर पेयजल पाइपलाइन सड़ चुकी है ना, उसको भी बदलने का हाथों हाथ कर दो, बाद में सड़क बना दोगे, करोड़ों की सड़क बन जाएगी, फिर बाद में कब पाइपलाइन डलेगी, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो थोड़ा गंभीरता से, प्रशासन भी गंभीरता से ले, जनता के सुझावों को आप मान्यता तो दो, कम से कम ये तो सोचो। और भौतिक सत्यापन भी करते रहना चाहिए ना, आप भौतिक सत्यापन कर नहीं रहे। अब यहाँ पर कंठाल के यहाँ पर पार्किंग स्थल की बहुत बड़ी समस्या होती है, जाम हमेशा लगा रहता है। जब सेंट्रल कोर्ट वाली खाली हो गया, वो परिसर खाली पड़ा हुआ है, तो वहाँ उस परिसर में आप मल्टी लेवल पार्किंग बना दीजिए, तो उधर से जितने भी व्यापारी हैं बाहर के आने वाले सारे वाहन पार्किंग हो जाएंगे, नगर निगम को आय भी हो जाएगी और एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। वहाँ पर मल्टी पार्किंग बनाने के बाद स्पष्ट कर देना चाहिए और स्पष्ट आदेश जारी कर देना चाहिए कि व्यापारियों की दुकान के सामने वाहन किसी प्रकार वाहन का से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी, और जो भी व्यापारी सड़क का अतिक्रमण करेगा उस पर रासुका की कार्रवाई होगी।
तो एक जनता का सुझाव है कि सेंट्रल कोतवाली को मल्टी पार्किंग लेवल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दो, तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अब देखते हैं, ये जनता का सुझाव है, नगर पालिका और नगर निगम किस प्रकार इसको मूर्त रूप देती है। जनता ने जो सुझाव दे दिया, जो उसका व्यवहारिक सुझाव है, ठीक है भैया। अब ये जो उज्जैन का एक अति महत्वपूर्ण समाचार था, उसका भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिया सब।